अजीज तलबा और तालिबात और नाजरीन महतरम, आज से मैंने सोचा है मैं एक सिलसिला शुरू करूं जमात दहुम के बज़्म उर्दू के। आज के इस नए वीडियो में मैं आपका मुदर्रिस सलाहुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर। अजीज तलबा और तालिबात और नाजरीन महतरम, आज से मैंने सोचा है मैं एक सिलसिला शुरू करूं जमात दहुम के जो उर्दू मजमून के जो निसाब नंबरात की तकसीम और सवालात का जो खाका है वो सबसे पहले आप तक लाऊं मैं, और उसके बाद आने वाली वीडियोस में उसी तरतीब से बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बात करें। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जानना है कि उर्दू में हमें तरीक़ेकार क्या है, कैसे सवालात आते हैं, नंबरात की तकसीम क्या है। क्योंकि आप जानते होंगे कोई कितना ज़हीन तालिब इल्म भी क्यों ना हो, जब तक उसके सामने निसाब ना हो, जब तक उसके सामने एक तरीके कार ना हो और नंबरात की तकसीम वगैरह पेपर पैटर्न का पूरा उसको अदराक ना हो, वो 100% नंबरात हासिल करने के लिए कितनी ही कोशिशें करे, शायद वो 100% नंबरात हासिल नहीं कर सकता। एक खाका जहन में रखना लाजमी होता है। तो शुरू करते हैं अपने इस उर्दू मजमून के जमात दहुम के इस सवालात के खाके का, इस पेपर पैटर्न का और नंबरात की तकसीम का। आप जानते होंगे कि एक मजमून में हमें 10वीं में पूरे 100 नंबर होते हैं, लेकिन आपको इम्तिहान में 80 नंबर दिखेंगे, क्योंकि इसमें जो 20 नंबरात हैं वो स्कूल में मुख्तलिफ पहलुओं की जांच के बाद स्कूल वालों को वो नंबरात देकर बोर्ड वालों को सुपर्द करने होते हैं। तो रह जाते हैं 80 नंबरात। उन्हीं 80 नंबरात का पेपर बनता है, और वो जो आपका पेपर, आपका पर्चा उर्दू का जो है, वो इन सवालात पर मुश्तमिल है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। मैं सिर्फ सवालात का तज़किरा करूंगा और उनके नंबरात के बारे में आज आपको आगाह करूंगा, और आने वाले वीडियोस में इंशाअल्लाह न सिर्फ हम हर मौजू पे बात करेंगे, बल्कि हर सवाल का कोई ना कोई एक मिसाल देके उसका एक सवाल यहां पे लिख के पूरी तरह से समझाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो आपके उर्दू मजमून में पूछा जाता है, या असल में यहां से हिस्से अलिफ शुरू होता है, यह होता है गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, यानी गैर दरसी इक्तिबास। इसके 5 नंबरात हैं। अनसीन पैसेज होता है, यह नादीदा इक्तिबास होता है, और इस इक्तिबास को अच्छे से हमें पढ़ना है, जहन नशीन करना है, और उसके नीचे सवालात दिए होंगे। जो सवालात आपको पूछे जाएंगे उनके कसीर और इंतखाबी जवाबात भी होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसके मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, तो आपको सही वाले जवाब को चुनना होता है। तो यह पहला सवाल है जो गैर दरसी इक्तिबास का होता है, जिसके 5 नंबर है। दूसरा सवाल इसी हिस्से का शेरी इबारत और सवालात। ये आपकी निसाब से, आपकी किताब से किसी शेरी हिस्से, खासकर नज़मों में से होता है, या नात, कसीदा, मरसिया, रुबाई, कित्ता में से निकाला जाता है, और उसके नीचे भी सवालात होते हैं, और इन सवालात के जवाबात आपको देने हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी कसीर और इंतखाबी सूरत में होते हैं, या कभी कभार खाली जगहों की सूरत में होते हैं। इसके भी 5 नंबर हैं। इस हिस्से का तीसरा सवाल है गैर दरसी इक्तिबास और सवालात, बिल्कुल पहले सवाल की तरह। इस सवाल में भी आपको एक पैसेज वहां मिलती है, एक इक्तिबास, एक कुछ चंद सतूर मिलते हैं जिनको पूरी तवज्जो के साथ आपको पढ़ना है, और उसके नीचे जो सवालात दिए जाएंगे वो उनका जवाब आपको इस इक्तिबास में से मिलेगा।
عام طور پر یہ غیر درسی ہوتا ہے، یہ نادیدہ ہوتا ہے، یہ انسین ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ آپ کی درسی کتاب سے بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے بھی 5 نمبر ہیں۔ اس طرح سے یہ پہلا حصہ تھا 15 نمبرات کا حصہ الف۔ اب آتے ہیں چوتھے سوال پہ، یہاں سے حصے بے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں گرامر کے سوالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گرامر سنتے ہی جو ڈر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ڈر آپ کو بالکل نکالنا ہے، کیونکہ اتنا آسان اور ان موضوعات پر ہم آگے ایسے بات کریں گے کہ آپ کو بآسانی یہ سارے گرامر کے سوالات حل کرنے میں کوئی بھی دقت نہیں آئے گی۔ سوال نمبر 4، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا۔ یہ الفاظ کو جملوں میں وہاں کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں، ان الفاظ میں سے چند الفاظ آپ کو ان کے جملے بنانے ہیں، لیکن یہ جملے عام اور سادہ جملے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سوال میں درج ہوتا ہے کہ اس طرح جملوں میں استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی مذکر یا مؤنث ہونا ان لفظوں کا بالکل واضح اور صاف صاف نظر آنا چاہیے۔ تو جو ہم آگے سیکھیں گے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور سوال آ سکتا ہے کہ الفاظ کو ایسے جملوں میں استعمال کیجئے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ تو اس طرح کے جملے بنانے ہمیں ہیں، تو اس کے 4 نمبرات ہیں۔ اگلا سوال جو 5واں ہے اور گرامر کا دوسرا سوال ہے، یہ حروف کی تعریف اور مثالیں، اس کے بھی 4 نمبر ہیں۔ وہاں 4 حروف کے اقسام دیے گئے ہوتے ہیں، 4 میں سے آپ کو صرف 2 کی تعریفیں کرنی ہے اور ساتھ میں کچھ مثالیں بھی لکھنی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے شاید ہشتم میں پڑھا، یعنی 8ویں میں پڑھا ہوگا یا 9ویں میں بھی پڑھا ہوگا حروف کے مختلف اقسام کے بارے میں۔ حروف کے اقسام کئی سارے ہیں، ہم ان حروف کے اقسام پہ ضرور بات کریں گے، ان کو سیکھیں گے، اور تاکہ یہ سوال حل کرنے میں آپ کو کوئی دقت نہ آئے۔ اگلا سوال اسی گرامر کا ہے۔ گرامر کا جو تیسرا سوال ہے، ہدایت کے مطابق جواب دیجیے۔ جیسے انگریزی میں ملتا ہے ڈو ایز ڈائریکٹڈ۔ کوئی جملہ ہوگا جیسے یہ قلم سفید ہے، اس جملے کے بعد سوال ہوگا اس جملے میں سفید کیا ہے؟ تو جو انہوں نے پوچھا، جو ہدایت انہوں نے دی، اسی کے مطابق ہمیں جواب دینا ہے۔ اسی طرح احمد نے خط لکھا، اس جملے میں احمد کیا ہے، یا اس جملے میں خط کیا ہے، یا اس جملے میں لکھا کیا ہے؟ تو جو کچھ وہاں پوچھا جائے وہی بتانا ہے۔ اس طرح کے 5 سوال ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں آپشنز، اس میں بھی ہمیں کثیر انتخابی یہ سوالات ہیں۔ ہمیں ڈھونڈنے کیا ہے؟ ہمیں ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ فعل، فاعل، مفعول اور صفت کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ گرامر کے اہم جو حصے ہیں ان پہ ہم ضرور آگے بات کریں گے۔ اگلا سوال جو 7واں ہے اور گرامر کا اگلا سوال ہے محاورات۔ 3 یا 4 محاورات ہوتے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، صرف 2 کو، اور اس کے 2 نمبرات ہیں۔ تو جب تک ہمیں محاورے کا معنی نہیں پتا ہوگا، ہم کسی بھی صورت میں جملہ صحیح نہیں بنا سکتے۔ تو ہمیں محاوروں پہ بھی بات کرنی ہے، ہمیں بہت سارے محاورے جاننے ہیں، اگر پتا ہے تو ان کو اعادہ کرنا ہے، تب جا کے یہ سوال ہمیں بآسانی آئے گا۔ جو اگلا سوال ہے وہ ہے ترکیب نحوی۔ اس کے 4 نمبرات ہیں، یہ بڑا سوال ہے گرامر میں، اور ترکیب نحوی سنتے ہی بچے کانپ جاتے ہیں، لیکن بآسانی ہم سیکھیں گے۔ ہم کھیلتے کھیلتے اس ترکیب نحوی کو سیکھیں گے، تاکہ یہ 4 نمبرات آپ کو حاصل کرنے میں چندہ مشقت یا کسی طرح کی فکر کرنی پڑے۔ اس کے بعد جیم پارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو کتاب پر مشتمل ہے، درسی کتاب پر مشتمل، بہارستان اردو کے اسباق، چاہے وہ نثر کا حصہ ہو چاہے وہ شاعری کا حصہ ہو، یہاں سے وہ سوالات شروع ہوتے ہیں۔ سوال اصناف کے متعلق نوٹ۔ آپ نے نثر میں، آپ نے شاعری میں کئی طرح کے اصناف پڑھے ہیں، داستان سے لے کر آخر قطہ تک۔ نثر میں 5 اصناف یا 6 اصناف، اور اسی طرح سے آپ نے شاعری میں کئی اصناف پڑھے، ان میں سے 2-4 کے نام یہاں ہوں گے اور ان میں سے آپ کو ایک لکھنا ہوگا۔ تو ان پہ بھی ہم بات کریں گے آگے
कि कितने हम याद करें, कौन कौन हम याद कर सकते हैं, सारे याद करना, फिर एक ही सवाल इसमें से पूछा जाएगा, ये थोड़ा हम पर बोझ बन जाता है। इसके 5 नंबरात हैं। अगला सवाल किताब से जो लिया जाता है वो है दरसी असबाक का खुलासा। किसी सबक का खुलासा लिखना होता है, जब वहां 3 के नाम दिए होते हैं, एक का खुलासा तहरीर करना है। खुलासा लिखने की तरकीब क्या है, खुलासे में किन चीजों का ध्यान रखना लाजमी है और किन सबकों के खुलासे हमें याद करने हैं, इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे आगे। अगला सवाल, अशआर की तशरीह। अशार दिए होंगे जिनमें से चंद अशार की आपको तशरीह करनी होगी, शायर का हवाला भी देना होगा, और ये तशरीह ज्यादातर गजलों से ये अशार दिए जाते हैं। और इनमें जो शायर का हवाला देना होता है, इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं कि हम शायर का हवाला कैसे याद रखें, इतने अशार, इतनी शायरी, इतनी नज़में, इतनी गजलें। तो इसकी भी तरकीब हमारे पास है, तो घबराइए नहीं। अगला सवाल, दरसी असबाक के सवालात। जो हर सबक के आखिर में, नसर की बात हो रही है यहाँ पे, नसर सबक के इख्तिताम पर जो सवालात लिखे होते हैं, उन्हीं सवालात में से चंद सवालात वहां होते हैं, और इन सवालात में से अगर वो 4 हैं तो 2 लिखने हैं, अगर वो 5 हैं तो 3 के जवाबात आपको तहरीर करने होंगे। तो ये सवालात के जो है नंबरात है वो है 4। इसके बाद अगला सवाल, किसी अदीब या शायर का नोट। जो नसर निगार है या जो शायर है, वो 30 से ज्यादा आपकी पूरी किताब में आते हैं, सवाल एक होता है। तो किन अदीबों और शायरों को आपको अच्छे से याद कर रखना है कि ये सवाल किसी भी सीरीज में आपको लाजिमन मिले। इंशाअल्लाह इस बारे में जरूर आगे बहस होगी और इनके बारे में, उन शायरों के बारे में जरूर हम बात करेंगे। आखिरी हिस्सा, दाल पाठ, हिस्से दाल। इस हिस्से में यह सवाल नंबर 14 है। यहां पहले खत मिलता है आपको, रस्मी व गैर रस्मी खत। 2 या 3 खतूत वहां दर्ज होते हैं, आपको एक तहरीर करना है। खत का, दरख्वास्त का, यानी रस्मी और गैर रस्मी जो खतूत हैं उनके लिखने का तरीक़ेकार क्या है, कहां पर क्या करना होता है, हम ये जरूर सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो बरक़ी पैगामात नए जमाने में हम तहरीर करते हैं, चाहे वो ईमेल हो या कोई और, ये भी हम जब हम यहां पहुंचेंगे जरूर सीखेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, इसमें 5 नंबर है। और इसी तरह अगला सवाल हस्ब मामूल, जो आपको पहले भी क्लासों में आता था, वो है मजमून। 2, 3 या 4 उन्वानात वहां दिए जाते हैं, आपको किसी एक पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करना होता है। इसमें से चंद मज़ामीन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपने याद नहीं किए होंगे, जिन पर आपको खुद लिखना होगा। तो कैसे वो मज़ामीन हम याद रख सकते हैं, और अगर हमें खुद मजमून लिखना हो तो इसके लिए हम क्या करना है, तो ये भी हमें आगे जरूर जानना है। आखिरी सवाल जो है वो है मुख्तसर जवाब तलब सवालात। इसमें ज्यादातर नज़मों से लिए जाते हैं सवालात, या हिस्से शेर से सवालात लिए जाते हैं, मुख्तसर सवालात, और ये मुख्तसर जवाब तलब सवालात हैं। एक लाइन आधी सतर में उसके जवाब दिए जाने होते हैं, और इन सवालात के 4 नंबर हैं। इस तरह से ये पूरा खाका आपके सामने आ गया, और इसी खाके को सामने रखकर हम अपना हदफ तयन करेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छे, बल्कि पूरे 100 नंबरात हासिल करें और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। इस खाके को सामने रखकर आज के लिए इतना ही।